करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। पहले हमने बात की थी अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स के बारे में, होमोलोगस सीरीज़ के पॉइंट्स के बारे में हमने बात की थी। हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था थोड़ा सा। हमने बताया था कि अल्केन्स हैं, ये अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन निकाल दो कि अल्काइल हैलाइड अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। जैसा कि आपको नाम से जाहिर है कि अल्केन रेडिकल बनाना है ना, हमने रेडिकल फ्री रेडिकल, आपने लफ्ज़ सुना होगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल किसे कहते हैं? एक लफ्ज़ होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो सा होता है वो ऐसा रेडिकल होता है कि जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि जिसके वैलेंस शेल में कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। वैलेंस शेल में 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। अगर उन 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से कोई एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिस हो, यानी कि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो उस अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से वो जो सा एलिमेंट, वो जो सा एटम होगा वो आयन में, वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। रेडिकल रेडी जो रेडी है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है ना। रेडिकल से नाम से जाएगा रेडी, जो रेडी है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कार्बन है, यानी कि ये क्या है अल्काइल रेडिकल्स के डेरिवेटिव्स हैं, किसके? अल्केन्स के। अल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है ना। अल्केन्स से ही अखज़ हुए हैं ये अल्काइल रेडिकल्स। इसका मतलब ये है, यानी कि CH4 है, ये है H, ये भी H है, ये भी H है, ये एक अल्केन है। ये क्या है? एक अल्केन है, ठीक है ना। ये क्या है? एक अल्केन है। ये क्या है? एक अल्केन है। ये क्या है? एक अल्केन है। ये देखें, ये भी अल्केन, ये भी अल्केन, ये भी अल्केन, और मेरे कहने का मतलब क्या है, ये कार्बन है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हर एक हाइड्रोजन इससे कनेक्ट होता है। ये लो जी, हर एक हाइड्रोजन इससे कनेक्ट होता है, ठीक है, इससे कनेक्ट होता है, यानी कि 7 है। ये क्या है? CH4 है। ये क्या है? एक अल्केन है, ठीक है ना। जैसे ये हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से, ये निकल गया हाइड्रोजन, तो अब इसके वैलेंस शेल में, कितने? 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है? जब ये था हाइड्रोजन, तब हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर किया हुआ था एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे। और डुप्लेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल, डुप्लेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर भी 2 थे। डुप्लेट रूल के मुताबिक यहाँ पर भी स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर भी 2 हैं। डुप्लेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर भी 2 हैं, ठीक है। समझ आ गई? और ये क्या है? ये 8 है, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे ही ये एक हाइड्रोजन छोड़कर जाएगा, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन ने पहले पेयर बनाया हुआ था हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो अब ये अनपेयर हो गया। अब ये क्या करेगा? ये रिएक्शन करेगा। अब ये रेडिकल में तब्दील हो जाएगा, यानी कि CH3 जो सा हो जाएगा, ये रेडिकल में तब्दील हो जाएगा। ये बॉन्ड बनाएगा, किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। हम इसे कहेंगे फ्री रेडिकल, यानी कि अल्काइल रेडिकल। इसे हम कहेंगे मीथेन। ये क्या है? ये मीथेन। जैसे इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो अब ANE की जगह यहाँ पर YL आ जाएगा, बस ANE। यानी कि अगर अल्काइल होगा, मिसाल के तौर पर अल्काइल के बारे में बात करता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जब 2 कार्बन होंगे, या फिर 3 लगा लो, 3 कार्बन है, तो इधर 3 हाइड्रोजन ये, ठीक है, 3 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, और 3 हाइड्रोजन ये, ठीक है ना। 3 4 और एक इसने इसके साथ शेयर किया हुआ, यानी कि ये देखें 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया हुआ, ऐसे करके, ऐसे, ये देखेंगे ऐसे शेयर किया हुआ। फिर इसी तरीके से ये वाला भी कार्बन ने भी शेयर किया हुआ है ऐसे, और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन लग गए हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो उनसे है
दो 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 और दो, कितने पेयर हैं यहाँ पर? 4 पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है? ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल है। इस तरीके से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 2 2, यहाँ पर 2 है, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल है, ये भी डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल है, ये भी डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल है। फिर इसी तरीके से ये 1 2 3 4, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 8 डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल, ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है ना, यहाँ पर डुप्लेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल है, ये भी डुप्लेट रूल के मुताबिक ही स्टेबल होगा, दोनों ही डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल है। फिर इसी तरीके से ये वाला कार्बन है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4, और हमेशा बात याद रखना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 4, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 दूनी 8 है डुप्लेट ऑक्टेट रूल के मुताबिक, ये भी स्टेबल, ये डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल, ये भी डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल, ये भी डुप्लेट रूल के मुताबिक ही स्टेबल, ठीक है ना। अब जैसे ही ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, अब कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3, 3 बॉन्ड है और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसका ये है। अब यहाँ पर ये अब क्या हो जाएगा कि अब ये जो सा CH2 है, यहाँ पर एक जगह खाली हो जाएगी, यानी कि इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा किसी भी दूसरे एटम का, फिर जाके ये स्टेबल हो जाएगा। ये प्रोपेन था पहले, अब ये क्या बन गया? प्रोपाइन बन गया, प्रोपाइल बन गया, ठीक है। यानी कि ये देखें आप, CH4 है, CH4 में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, CH3। फिर इसी तरीके से C2 है, 2 दूनी 4 और 5 6, यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन को कम कर दो, ये। फिर इसी तरह 3 हाइड्रोजन कार्बन है, 3 दूनी 6 और 7 8 है। फिर इसी C3 है, और यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन को कम कर दो, 7। फिर इसी तरीके से C4 है, 3 दूनी 6 7 8, 4 दूनी 8 9 10 है। तो यहाँ पर C4 है, तो यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन को कम कर दो। इसी तरीके से C5 है, 5 दूनी 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 2 में जमा भी करना है, 5 दूनी 10 11 12। फिर इसी तरह का C6, 6 दूनी 12 13 14, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन को कम कर दिया, ये लो, ये भी कम, ये भी कम, एक एक हाइड्रोजन को कम किया। अब ये क्या था? मीथेन, ये क्या बन गया? मिथाइल। ये क्या था? मीथेन मिथाइल, इथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल, ब्यूटेन ब्यूटाइल, पेंटेन पेंटाइल, हेक्सेन हेक्साइल, ठीक है ना। यानी कि बस आपने मीथेन ANE को रिप्लेस करना है, यहाँ पर लगाना है YL बस। फिर इसी तरीके से इथेन है, यहाँ पर लगा देना है इथाइल। फिर इसी तरीके से प्रोपेन है, यहाँ पर लगा देना है प्रोपाइल। फिर इसी तरीके से ब्यूटेन है, यहाँ पर लगा देना है ब्यूटाइल। इस तरीके से हमने बस एक एक हाइड्रोजन अल्केन्स में से निकाली जाना है, और हमारे जो उनसे अल्काइल रेडिकल्स हैं जिनमें रिएक्शन करने की शक्कत है, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होना चाहता है कार्बन। ये कार्बन ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे से पंगा लेने के लिए तैयार होगा, ठीक है ना। एक एक हाइड्रोजन को निकालते जाना तमाम अल्केन्स में से, और ये बनते जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये था। हम इसको अल्काइल रेडिकल का जो सा सिंबल है वो R होता है, और इसको अल्केन को हम अल्काइल भी लिख सकते हैं। हमने वही लिखा है कि अल्केन जो सा है उस ANE को रिप्लेस करके हम YL लिखेंगे तो अल्काइल बन जाएगा। और रेडिकल हमने क्यों लिखा है? क्योंकि वो रेडी है रिएक्शन करने के लिए, रेडिकल, ठीक है ना। रेडिकल का मतलब यही है कि उसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होने के लिए। कार्बन के पास क्या है? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या करेगा? रिएक्शन करने के लिए तैयार रहेगा, हमेशा चांस ढूंढेगा कि मैं रिएक्शन कैसे कर सकता हूँ, यानी कि रिएक्टिव होगा, ये रेडी होगा रिएक्शन करने के लिए। हम इसे कहेंगे रेडिकल, ठीक है। समझ आ गई? अब हम आगे बात करते हैं।
अब हम आगे बात करते हैं, आपकी बुक में कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं कॉम्प्लेक्स किस्म के, ठीक है ना, सारे में बता ही देना, ठीक है, आपको पूरी समझ आ जाएगी। ये देखें CH3 है, इसे हम क्या कहेंगे, ये प्रोपेन है। ये क्या है, 3 कार्बन है, तो ये क्या है, प्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ से नुक्कड़ से हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, CH3, बाद ज़रा गौर से सुना, CH2, और यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये लो जी, एक हाइड्रोजन का एटम निकाल दिया, फिर जाके ये अल्काइल रेडिकल बनेगा ना, ये लो जी, 3 थे, एक निकाल दिया और एक बॉन्ड क्या हो गया, वेला, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये है, यहाँ पर भी ये क्या है, ये ब्यूटेन है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी यही है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन जैसे ही निकाला तो इसका बॉन्ड वेला हो गया, यहाँ पर कोई भी आकर जुड़ सकता है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से सेम इसी तरीके से ये क्या है, हमने नॉर्मल तरीके से लिखा है यहाँ पर, यानी कि नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर नॉर्मल वे ऑफ मैनर में, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। क्या है, 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोपेन था पहले, ANE को रिप्लेस करके यहाँ पर YL आ जाएगा, तो प्रोपाइल बन जाएगा, ये प्रोपाइल। इसी तरीके से हमने नॉर्मल वे ऑफ मैनर में लिखा है, जैसे कि आमतौर पर बच्चे लिखते हैं सीधा स्ट्रक्चर लिखा है, नॉर्मल वे ऑफ मैनर में लिखा है, इसलिए हम कहेंगे नॉर्मल। ये क्या है, 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, तो ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ANE को रिप्लेस कर लेंगे और YL लिख देंगे, ठीक है ना, ब्यूटाइल। फिर ऐसे, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ज़रा ध्यान से सुनना अगली बात जो मैं करने वाला हूँ। अब यहाँ से जो दरमियान में से अब मैं हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, यहाँ पर CH3 है, ये हाइड्रोजन मैंने दरमियान से निकाल रहा हूँ, ये देखो निकाल दिया मैंने एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे, मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, बाकी रह गया एक, और एक बॉन्ड हो गया वेला, ठीक है, एक वो बॉन्ड हो गया वेला। फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ से भी दरमियान में से हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, यहाँ से निकालो, ये लो मैंने यहाँ से निकाला है, CH आ गया, ये बॉन्ड जो था प्रेजेंट, फिर CH2 आ गया, फिर उसके बाद CH3 आ गया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी हाइड्रोजन का एक एटम निकाल सकते हो और इसे फ्री रेडिकल में तब्दील कर सकते हो, CH3 बॉन्ड CH2 वैसे का वैसे ही, हमने यहाँ से H निकाला, ये होगी जगह वेली, ठीक है, और ये हो गया CH3, ठीक है, ये हो गया बस। और क्या है, यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, दरमियान में से आपने निकाल दिया, अब ये बात याद रखना। और अब मैंने यहाँ से दरमियान में से, अब यहाँ पर भी मैंने दरमियान से निकाला है, CH3 है, दरमियान में से नहीं, ये साइड में से निकाला है, यहाँ से CH3 बॉन्ड CH है, ठीक है, CH3 बॉन्ड CH, ये दरमियान में से नहीं, मैं साइड में से निकाल रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ से ये इस वाले से CH2, एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया हमने, तो वो बॉन्ड हो गया वेला, ठीक है। अब हम इसे हम क्या कहेंगे, एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया ना यहाँ से, ठीक है ना। अब ये मेरी बात याद रखना कि अगर हाइड्रोजन एटम्स निकालने की एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हों दरमियान में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम दरमियान में कितने हैं, एक हाइड्रोजन है, 3 कार्बन थे, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, ठीक है, और दरमियान वाले कार्बन में एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी दरमियान वाले कार्बन में एक हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम कहेंगे आइसो, आपको पता है कि ये कौन सा है, प्रोपेन है, तो इसलिए प्रोपाइल आ जाएगा, ANE गायब होकर YL आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर हमने दरमियान में से निकालना है ना, दरमियान में से आपने यहाँ से भी निकाल दिया, यहाँ से भी, दोनों तरफ नाम सेम ही होगा, सेकेंडरी कौन सा, 1 2 3 4 ब्यूटाइल।
ब्यूटेन था तो ये ब्यूटाइल में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटेन था ना तो ये ब्यूटाइल बन जाएगा। ब्यूटाइल कैसे बना है? दरमियान में से हाइड्रोजन को गायब किया हमने, एक हाइड्रोजन एटम को निकाला है, यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकालो एक हाइड्रोजन एटम या फिर यहाँ से निकालो एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आप ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर हमने ये साइड में से हाइड्रोजन एटम गायब किया है, ठीक है। और ये वाला कार्बन एटम जो उनसे है, ये वाला, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम है, 3 कार्बन आ रहे हैं और एक ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है दरमियान में से आप हाइड्रोजन को निकाल सकें, ठीक है ना। इसे हम कहेंगे आइसो प्रोपाइल। स्ट्रक्चर ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है, कि हम इसे आइसो क्यों कह रहे हैं, इसे सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं। आइसो जो सा होता है ना, यहाँ पर देखो कार्बन एटम्स के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 ऐसे रट्टे नहीं लगाना, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 3 कार्बन होंगे और दरमियान में एक हाइड्रोजन लगा होगा। 3 कार्बन होंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना, और एक हाइड्रोजन दरमियान में लगा होगा, ठीक है। आइसो ही होगा, पक्का आइसो है। आइसो प्रोपाइल को आपको पता चल गया, 3 कार्बन है तो इसलिए हम इसे प्रोपाइल कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 कार्बन है और वो भी एक्स एक्सिस में लगे हुए हैं और दरमियान वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन एक एटम लगा, इसलिए ये आइसो है। और यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसलिए क्या बन जाएगा? प्रोपाइल, ब्यूटाइल बन जाएगा। ये ब्यूटेन था ना, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल बन जाएगा, ठीक है। आइसो यहाँ पर देखो सेकेंडरी में क्या हुआ है, यहाँ पर कार्बन एटम जो सा है उसके पास बेशक एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है लेकिन वो 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, 2 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा भी हुआ है और दरमियान में, और यहाँ पर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी हैं दरमियान में कि आप यहाँ से भी निकाल सकते हो हाइड्रोजन एटम और यहाँ से भी हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हो। एक हाइड्रोजन एटम अब यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हाइड्रोजन एटम निकालने की। यहाँ पर भी एक ही पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन एटम निकालने की, दरमियान में से एक ही हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइड में से एक हाइड्रोजन एटम निकाला, ठीक है। और साथ ही आपको पता भी चल गया है कि 3 कार्बन है हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में और एक कार्बन एटम जो सा है वो बेशक एक्स एक्सिस पर लगा हुआ है, उसको छोड़ दो। आपने देखना ये कि एक्स एक्सिस पर कितने लगे हुए, 3 है, तो इसलिए आपने लिख दिया आइसो। फिर इसी तरीके से जो सा यहाँ पर अगला स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ वो है, मैं दरमियान में से हाइड्रोजन एटम निकाल रहा हूँ। CH3 बॉन्ड C, ये दरमियान में से निकाला, ये लो जी दरमियान में से निकाल दिया मैंने। जैसे ये हाइड्रोजन एटम दरमियान में से निकालूंगा ना मैं, तो एक जगह हो जाएगी खाली, ठीक है ना। अब ये कार्बन एटम जो सा देखो 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन जहाँ से हमने हाइड्रोजन एटम को निकाला है वो 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। तो यहाँ पर लगाएंगे टर्शरी। टर्शरी का मतलब है 3 से जुड़ा हुआ है, टर्शरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल है ये क्या है? 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है ये कार्बन। इसको हम सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे सेकेंडरी कह रहे हैं। सर यहाँ पर भी तो 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है ये कार्बन। बेटा नहीं, ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3। और हमने निकाला भी कहाँ से? एंड से निकाला है हमने, ठीक है ना। आइसो ब्यूटाइल, 3 कार्बन एटम एक्स एक्सिस पर होंगे, ठीक है, और आइसो ब्यूटाइल होगा और एक चेन लगी होगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी तो कार्बन एटम 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसे भी तो हम सेकेंडरी कह सकते हैं। बेटा नहीं, यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, यानी कि आप जब यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकालोगे एक, चल ठीक है, यहाँ से मैंने ये यहाँ से नहीं निकाला, मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो ये दोबारा से एन प्रोपाइल तब्दील हो जाएगा, एन प्रोपाइल में तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, दरमियान में से आप एक ही हाइड्रोजन को गायब कर सकते हैं, एक ही हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, इधर क्या थी? 2 पॉसिबिलिटीज़ थी। आप यहाँ से निकालो तब भी 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा, यहाँ से निकालो तब भी 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर सेकेंडरी नाम से पता चलाएंगे
नाम देंगे इसे, सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने सेकेंडरी क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी लाए करने की वजह से, ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी लाए करने की वजह से हमने कहा जी ये आइसो है, इसको नाम दिया है आइसो। आइसो, आई का मतलब एक ही, ठीक है ना, एक ही बॉन्ड बना रहा है ये। आइसो एक ही प्रॉपर्टी, यानी कि एक ही जगह से हम दरमियान में से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, आइसो नाम दे दिए, ठीक है ना। और यहाँ पर जब हम यहाँ से दरमियान में से निकालेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से नहीं निकाला, ये वैसे का वैसे CH3 मैंने लिख दिया, मैंने दरमियान में से निकाल दिया, तो अब ये देखो ये टर्शरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टर्शरी बन जाएगा। हमने टर्शरी नहीं बनाना, कार्बन एटम यहाँ पर 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अब ये टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी क्या बन गया है? टर्शरी ब्यूटाइल, 1 2 3 4 टर्शरी ब्यूटाइल बन गया। अब ये क्या बन गया है? टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि हमने दरमियान में से निकाला, जैसे दरमियान ये देखो स्ट्रक्चर सेम हो गए, इसका मतलब क्या है कि अब ये क्या बन गया है? कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, टर्शरी बन गया, ठीक है ना। दूसरा यानी कि पहले बन रहा था जब हमने साइड में से निकाला था, तब ये आइसो बना था, तब ये क्या बना था? आइसो। जब हमने टर्मिनल से निकाला था, ये क्या टर्मिनल है? ये टर्मिनल कार्बन है जो उनसे नुकरों पर कार्बन होता है, और ये दरमियान में इसको कहते हैं सेंट्रल कार्बन। ये क्या है? ये टर्मिनल्स हैं, और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सेंट्रल कार्बन है, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। आप यहाँ से निकाल लो या फिर आप यहाँ से निकाल लो, दोनों तरह से एक ही चीज़ बनेगी, और वो बनेगी आइसो ब्यूटाइल, ठीक है ना। दोनों तरह से एक ही चीज़ बनेगी, वो बनेगी आइसो ब्यूटाइल। आप यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकाल लो या फिर आप यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकाल लो, CH2 है, यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकाल लो, दोनों तरह से हमेशा एन प्रोपाइल ही बनेगा, ठीक है। आप यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि दरमियान में से आप निकालोगे तभी ये आइसो प्रोपाइल बनेगा, अदरवाइज़ आप यहाँ से या फिर यहाँ से, दोनों तरफ से कहीं से भी हाइड्रोजन एटम नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों तरफ से अगर आपने कहीं से भी हाइड्रोजन एटम निकाला तो वो क्या बनेगा? एन प्रोपाइल बन जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे इसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर भी अगर पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है कि यहाँ पर अगर आप नुकरों में से निकालोगे, यहाँ से नुक्कर में से निकाल दो हाइड्रोजन टर्मिनल, इस वाले टर्मिनल कार्बन से निकाल दो हाइड्रोजन एटम, या फिर इस वाले टर्मिनल कार्बन से निकाल दो हाइड्रोजन एटम, इस वाले टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन एटम निकाल दो, या फिर इस वाले टर्मिनल कार्बन में से हाइड्रोजन एटम निकाल दो, दोनों तरह से एन प्रो ब्यूटाइल ही बनेगा। लेकिन अगर आप दरमियान में से किसी भी कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन एटम को निकालते हैं, जब आप दरमियान में ये जो उनसे 2 कार्बन एटम लगे हुए हैं, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 एटम्स में से एक भी हाइड्रोजन एटम निकालते हैं, या फिर इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से एक भी हाइड्रोजन एटम निकालते हैं, तो दोनों तरह से कार्बन जो उनसा है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा होगा। कार्बन जो उनसा इस वाले कार्बन के साथ में जो उनसा हाइड्रोजन लगा हुआ था, उसमें एक हाइड्रोजन एटम हमने निकाल दिया, तो ये वाला कार्बन एटम 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे सेकेंडरी। इसी तरीके से ये है, हमने दूसरा इस वाले हाइड्रोजन से निकाला, तो इस वक्त भी ये कार्बन जो उनसा ये 2 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसे भी कहेंगे ये क्या है? ये सेकेंडरी है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमने यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो, दोनों तरफ से एक ही चीज़ बनेगी, आइसोब्यूटाइल, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही ये ब्रांच्ड, ये मैंने ये जो उनसे ये ओपन चेन स्ट्रक्चर की मैंने बात की थी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में कैसे आइसो स्ट्रक्चर बनता है, और ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर में कैसे आइसो बनता है, ठीक है ना। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में साइडों से स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में दरमियान में से निकालोगे तभी आइसो बन सकता है, लेकिन ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर में इससे उल्ट होगा, हमने दरमियान में से नहीं निकालना, हमने साइडों में से निकालना है और आइसो स्ट्रक्चर बनाना है, आइसो स्ट्रक्चर।
यानी कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में हमेशा हमने निकालना है साइडों से। जब हमने आइसो स्ट्रक्चर बनाना है, आइसो, जब हमने ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर होगा तब हमने कहाँ से मैं कह रहा हूँ जब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा ना ये वाला, तब हमने दरमियान में से हाइड्रोजन एटम निकालना है। दरमियान में से निकाल लेंगे तभी वो आइसो बनेगा। ठीक है, समझ आ गई? दरमियान में से। और अगर 4 कार्बन एटम्स हों ओपन स्ट्रक्चर में, 4 कार्बन एटम्स हों ओपन स्ट्रक्चर में, तब हम दरमियान में से निकालेंगे तो तब सेकेंडरी बनेगा। ये नहीं हो सकता कि आप लाजमी दरमियान में से निकाला, यहाँ पर भी 4 कार्बन मौजूद हैं, इन दरमियान में से किसी भी मुँह चुक के यहाँ से निकाल दिया हाइड्रोजन, यहाँ से निकाल दिया हाइड्रोजन, तब बड़ी बनेगा आइसो। ये लाजमी होना चाहिए कि 3 कार्बन लाजमी प्रेजेंट हों तभी दरमियान में से निकालना है आपने, फिर आइसो बनेगा। अदरवाइज़ अगर 2 कार्बन दरमियान में लगे हुए हैं ना तब सेकेंडरी बनेगा। ठीक है ना, 2 कार्बन लगे हुए हैं दरमियान में, 3 लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं दरमियान में कार्बन, 6 लगे हुए हैं दरमियान में कार्बन, हर लिहाज से क्या बनेगा? सेकेंडरी ही बनेगा। ठीक है ना, 4 कार्बन लगे हुए हैं, 4 कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन किसी भी कार्बन का निकाल दोगे तो वो जो जिसका निकाला होगा हाइड्रोजन आपने, उस कार्बन, वो कार्बन एटम ऑलरेडी किसी 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा, इसलिए वो सेकेंडरी बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये देखें CH3 है बॉन्ड CH2, फॉर एग्जांपल ये CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, हमने यहाँ पर दरमियान में से निकाल दिया। ये जैसे दरमियान में से निकाला तो अब आप कहेंगे ये आइसो बन गया। नहीं, ये आइसो नहीं बना, ये 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए हम इसे कहेंगे सेकेंडरी। क्या बना? ये सेकेंडरी बना। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई? आइसो होने के लिए ये लाजमन होना चाहिए कि 3 ही कार्बन हों, 3 कार्बन होंगे और दरमियान में से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तब ये आइसो होगा। ठीक है ना, अदरवाइज़ ये आइसो नहीं होगा। अगर ब्रांच्ड चेन की बात की जाए तो साइडों से जब आप कार्बन एटम्स देखेंगे, वहाँ पर जो से हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं उसमें से कोई एक हाइड्रोजन एटम साइडों में से निकाल देंगे तो तब ये बनेगा आइसो स्ट्रक्चर ब्रांच में। ठीक है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर में दरमियान में निकाला था हमने, दरमियान से जब 3 कार्बन थे। ठीक है ना, और ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर में क्या हुआ है? ठीक है ना, इसमें हमने साइडों से निकालना है और इसमें जितने मर्जी कार्बन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, ठीक है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, 1 2 3 4 5, देखिए कितने लग गए? ये मैंने क्या बनाया? 1 2 3 4 5 6 हैं। ये हेक्सेन बना हुआ है, हेक्सेन। हमने यहाँ से साइडों में से निकाल दिया, यहाँ से निकाल लो तब भी आइसो हेक्साइल बनता है, या फिर आप यहाँ से निकाल लो, यहाँ से ना निकाल लो, ठीक है, या फिर यहाँ से निकाल लो तब भी क्या बनता है? आइसो हेक्साइल। दोनों तरीक़ों से आइसो हेक्साइल ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ से नहीं निकालता, मैं दरमियान में से निकाल देता हूँ, अब क्या होगा? अब ये कार्बन जहाँ से हमने निकाला है हाइड्रोजन, ये किससे, कितने कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन एटम के साथ, 1 2 3। तो इसलिए अब हम इसे कहेंगे टर्शरी, टर्शरी कहेंगे, टर्शरी हेक्साइल, टर्शरी हेक्साइल कहेंगे, क्योंकि कार्बन एटम जहाँ से हमने हाइड्रोजन को निकाला है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन एटम्स में जुड़े होने की वजह से हम उसे कहेंगे ये टर्शरी है, 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है जी वो हाइड्रोजन। एक बंदा पूछता है तेरा हाइड्रोजन एटम किधर है? वो कहेगा जी मेरा हाइड्रोजन एटम चला गया। ठीक है, और मैं जो उनसे जुड़ा हूँ 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, उन्होंने मुझे स्टेबल किया हुआ है। ठीक है ना, तो वो अपना ताल्लुक़ इन तीनों कार्बन एटम्स के साथ बताएगा कि भाई मैं अब 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिन्होंने मुझे स्टेबल किया हुआ है। ठीक है ना, टर्शरी हेक्साइल बन जाएगा। ठीक है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नहीं ये जुड़ा होता, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर जुड़ा होता है CH3, ठीक है ना, यहाँ पर जुड़ा होता है
और यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड, 1 2 3, 3 बॉन्ड ये बना दिए और एक हाइड्रोजन ये इसके साथ बनाया हुआ बॉन्ड। जैसे ही हम ये हाइड्रोजन एटम निकाल देंगे तो अब भी कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन, जहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाला है। एक बंदा गुजरता है, कार्बन तेरा एक हाइड्रोजन किधर है? ये बंदा बताता है जी मेरा हाइड्रोजन निकल गया, और मैं जो उनसा हूँ ये 3 वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ा हूँ, यानी कि टर्शरी अपना 3 कार्बन एटम के साथ ताल्लुक़ बताएगा, ठीक है ना। और इसमें कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन एटम्स होने की वजह से ये क्या है? हेक्सेन है। और यहाँ पर हमने ANE को रिप्लेस करना है किससे? YL से, और हेक्साइल बन जाएगा। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। हमने यहाँ पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, और बड़ी तफसील से मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर पढ़ा दिए और याद करने के तरीके भी बता दिए, ठीक है, कैसे कैसे याद करना है। ओके, गुड बाय।